चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल जब से मेरे दिल पे पड़ा है सनम पहरा तेरा, तो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक सौ एक मुद्राएं करौरा के निवासी भैया राहुल द्विवेदी जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, भैया को धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं द्विवेदी ट्रेडर्स प्रोवाइडर भैया हमारे नीरज कुमार द्विवेदी जी, जूनियर हाई स्कूल करौरा लखनऊ, आपकी तरफ से। और द्विवेदी जी को भी हार्दिक धन्यवाद है मेरी ओर से। गीत बहुत छोटा इसलिए रख रही हूँ क्योंकि पहले चक्र में थोड़ा उनकी अपेक्षा मुझे समय लग रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत छोटा गीत आपको सुनाकर निकल जाऊं ताकि बहुत ज्यादा देर ना लगे और ज्यादा गीत आप सुन पाए। पंक्ति मेरी सुनिए। और मैं भैया लोगों से भी निवेदन कर रही हूँ, शशिरा जी आप भी सुनिए। जवाब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं टोकूंगी कि क्या जवाब आना चाहिए। हाँ। आपको पूरी छूट है, जो अच्छा लगे वो लिखिए होगा ही। और क्या, कोई बातचीत नहीं होगी आज। खत्म रावण के खत्म रावण के जीवन का, खत्म रावण के जीवन का। सीटी हो रही कहीं बोलने में, बार बार सीटी हो रही। हेलो हेलो हेलो, अच्छा। खत्म रावण के जीवन का कहरा हुआ। खत्म रावण के जीवन का कहरा हुआ। और जब रावण के जीवन का कहरा खत्म हुआ तो विजय प्रभु पाए तो पावन दशहरा हुआ। विजय प्रभु पाए तो पावन दशहरा हुआ। तो खत्म रावण के जीवन का कहरा हुआ। खत्म रावण के जीवन का कहरा हुआ। खत्म रावण के जीवन का कहरा हुआ। दुनिया जानती है कि ये दशहरा इसलिए मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। रावण को मारा भगवान श्री राम ने, अयोध्या सजा दी गई तो दशहरा मनाया जाने लगा। लेकिन आज जो हम दशहरे का मेला मनाते हैं, इस मेले का मतलब ये नहीं कि जाइए चाट खा लीजिए, बताशा खा लीजिए, और क्या, गुब्बारे और खिलौने खरीद लीजिए तो दशहरा हो गया, पान खा लीजिए तो दशहरा हो गया। आखिर दशहरा है क्या? क्या? राम के जैसी जिसके अंदर मर्यादा हो, हौसला दृढ़ हो और मन में अटल इरादा हो। अटल इरादा हो, अटल इरादा हो। दशहरे में होना क्या चाहिए? क्या? हमें राम के चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मर्यादित रहना चाहिए। मेले में भी आजकल देखते हैं आप कैसी कैसी हरकतें लोग करने लगते हैं, लेकिन उसमें मर्यादित रहना चाहिए, वो मर्यादा हो और रावण को मारने के लिए अटल इरादा हो। राम के जैसी जिसके अंदर मर्यादा हो, हौसला दृढ़ हो और मन में अटल इरादा हो। भाई के हित ही जो गद्दी का त्याग करता हो। असली दशहरा तो ये है, और क्या, कि अपने भाई के लिए भाई त्याग कर दे। जैसे राम जी ने गद्दी नहीं ली, भरत जी ने भी गद्दी नहीं ली। गद्दी फुटबॉल की तरह भटक रही है, ना राम ले रहे ना भरत ले रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है,
आजकल तो जरा जरा सी जमीन के लिए भाई भाई का मर्डर कर रहा है, और क्या। और मर्डर करने के बाद दशहरा मना रहा है। तो ये कैसा दशहरा है? एक जगह मेरा कार्यक्रम हो रहा था, मैंने पूछा भाई साहब ये किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है? तो कहने लगे हमने अपने भाई से मुकदमा जीता है इसलिए कीर्तन करा रहे हैं। तो दशहरा ऐसा नहीं होना चाहिए। दशहरा कैसा हो? कैसा? भाई के हित में जो गति का त्याग करता हो, लखन सा भाई जिसके साथ सदा रहता हो, सदा रहता हो। और अगर ऐसा जीवन है तो ऐसा जीवन ही समझो वो सुनहरा हुआ, ऐसा जीवन ही समझो वो सुनहरा हुआ। तो विजय प्रभु पाए तो पावन ये दशहरा हुआ, विजय प्रभु पाए तो पावन दशहरा हुआ, विजय प्रभु पाए तो पावन दशहरा हुआ। बाबूजी आखिर गीत में विषय क्या देना चाहती हूँ सुनिए। सुनिए। हम लोग बड़े शान से जाते हैं बड़े से रावण का पुतला फूकने और बड़ा खुश होते हैं उस रावण को जलाकर, लेकिन जरा सुनिए। सुनिए। पहले लंका में रहा करता एक ही रावण, पहले लंका में तो केवल एक ही रावण, लेकिन आजकल ना जाने कितने रावण एक पुतला जलाने पहुंच जाते हैं। इसलिए रावण पहले लंका में रहा करता एक ही रावण, मगर अब घर घर देखा पाए हैं लाखों रावण, लाखों रावण। अब ना जाने कितने रावण घूम रहे हैं और दशहरा मना रहे हैं। दशहरे का मतलब ये है कि हम अपने मन के रावण को मार दें, उस रावण को जला दें, तब दशहरा मनाएं तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? और एक पंक्ति और सुनिए। सुनिए। रही लंका में सीता फिर भी रही सुरक्षित है। लंका में दानवों के बीच में, राक्षसों के बीच में अकेली सीता रहकर सुरक्षित थी, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन आज ना जाने कितनी सीता घूम रही और कैसे घूम रही है। अब तो रही लंका में सीता फिर भी रही सुरक्षित है, अब तो अपने ही घर की सीता असुरक्षित है, असुरक्षित है। अब सीता तो है लेकिन चरित्र कहाँ सुरक्षित है? इसलिए अब तो रघुवर का वो चित्रण भी दोहरा हुआ। समझते रहो भाई। नाम में राम लगा है, कहने लगे भैया इनका नाम है राम प्रसाद, इनका नाम है गंगा राम, इनका नाम है आशा राम, इनका नाम है श्री राम, परशुराम, बलराम। नाम तो राम है लेकिन काम राम वाले नहीं है। नाम तो राम है लेकिन वो वाले राम अब नजर नहीं आते, अब तो केवल नाम के राम है। और क्या? तो अब तो रघुवर का चरित्र भी दोहरा हुआ, तो विजय प्रभु पाए तो पावन ये दशहरा हुआ, विजय प्रभु पाए तो पावन दशहरा हुआ, विजय प्रभु पाए तो पावन दशहरा हुआ। एक पंक्ति और देखें सुशीला जी, अंतिम पंक्ति है, और अगर आप पहुंच जाएंगे तो मेरी समझ से आपसे अच्छा जवाब कोई दे ही नहीं सकता, बढ़िया जवाब आएगा। अगर गाने की तह तक पहुंचेंगे तो, और केवल दशहरे में पड़े रहेंगे तो भटक जाएंगे। और क्या? सुनिए सुनिए। आज के राम और तब के राम में क्या अंतर है?
हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पंक्ति आप सुनेंगे तो कहीं तक सोचेंगे सही कह रही है। आज के राम ही अरे वाह, आज के राम ही रावण के चरण पड़ता है। आज का राम रावण के चरण पड़ता है। वो ऐसे ही नहीं, एक जगह रामलीला हो रही थी, जो रावण बने हैं, जो राम बने, वो राम तमाकू मांग लेके रावण के पैर छू रहे हैं। सुनिए, आज के राम ही रावण के चरण पड़ता है। और पंक्ति सुनिए, अगर अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा भाई साहब। आज के राम रावण के चरण पड़ता है, आज का लक्ष्मण खुद सीता हरण करता है। हरण करता है, नाम रख दिया लखन लाल लक्ष्मण। लेकिन आज के लक्ष्मण ही के आगे सीता सुरक्षित नहीं है। ये समय है। आज के भारत की तो भावना ही दूषित है। आज के भारत वैसे नहीं है। आज के भारत को हिस्सा पाने के लिए मार काट मचाए हैं। आज के भारत की तो भावना ही दूषित है। आज वो कर रहे संस्कृति सारी प्रदूषित है। प्रदूषित है, प्रदूषित है। तो गैर अब भाई शाबाश। गैर अब भाई ही भाई से गहरा हुआ। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। और क्या, बैर अब भाई ही भाई का गहरा हुआ। पर विजय प्रभु पाए तो पावन ये दशहरा हुआ। विजय प्रभु पाए तो पावन दशहरा हुआ। विजय प्रभु पाए तो पावन दशहरा हुआ। विजय प्रभु पाए तो पावन ये दशहरा हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, जनक नंदिनी सीता मैया की। मेरी ओर से गीत रहा। अब हमारे राजकुमार वर्मा जी श्री शशि राजकमल जी को अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार वर्मा जी को। हेलो, वाह, ये एक अंग वस्त्र और साथ में 500 मुद्राएं मेरे भैया श्री राजकुमार जी वर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ, आपके द्वारा ये बहुमूल्य पुरस्कार दोनों ही कलाकारों को प्राप्त हुआ है। माता रानी चिरकाल तक आपको बनाए रखें, और क्या, ऐसी कामना करता हूं। जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है तो आपसे मुलाकात जरूर होती है। ये मुलाकात होती रहे और ऐसी कामना है। और आपकी उपस्थिति हम कलाकारों में ऊर्जा भर देती है, क्योंकि राजनीति से जुड़े होने के बावजूद कीर्तन, जवाबी कीर्तन से जो आपका प्रेम है, जो लगाव है, और क्या, वो बना हुआ है। धन्यवाद है। चलते हैं आज की जवाबी के ये खुद रचनाकार है। एक जवाब की तरफ, और स्वयं एक अच्छे रचनाकार भी हैं हमारे राजकुमार भैया।
क्रांतिमाला जी गीत मैंने दिया था, उसमें जवाब बहुत बढ़िया आपने दिया है। बहुत बढ़िया जवाब, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन जो विशेषता मैंने डाली थी, मेरे पूरे गीत में कोई कथानक नहीं था। चलो, कोई कथानक नहीं था। जवाब में आपने गणेश जी को दिखाया, श्रवण कुमार को दिखाया, प्रभु राम को दिखाया। और पंक्ति आपकी आ रही है कि माता पिता के चरणों से शुरू और चरणों से खत्म। भगवान गणेश जी ने केवल चरणों की वंदना नहीं की, माता पिता के पूरे शरीर की परिक्रमा की। श्रवण कुमार मां के चरणों से शुरू मान लेता हूं, लेकिन जब खत्म तो माता पिता के चरणों तक श्रवण कुमार पहुंच ही नहीं पाया। क्या बात, समझो। भगवान प्रभु राम, अरे छोड़ो भैया, छोड़ो, कुछ नहीं भैया, शांति बनाए। छोड़ो। भगवान प्रभु राम मात पिता गुरुनावई माथा, ये तब तक जब तक अयोध्या में रहे, जब तक अयोध्या में रहे। वनवास हुआ, प्रभु राम ने जटायु की अंतिम क्रिया तो की। राजकुमार भैया, जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु राम ने किया, लेकिन अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार भी प्रभु राम नहीं कर पाए। चल। बाकी आपने बहुत बढ़िया निकाला है। बढ़िया। मेरा गाना मैं दोहरा नहीं रहा हूं, क्रांतिमाला जी, कि चारों धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए था कि चारों धर्मों में मां का एक ही धर्म। चारों धर्मों में मां का एक ही धर्म। मां की कोख से शुरू, मां की गोद से खत्म। धरती मां की गोद से खत्म, अगर दफनाया गया और अगर गंगा तक पहुंचाया गया तो मां की गोद से खत्म। मामला इतना था। कोई कथानक नहीं। अब एक गाना मिला है आपसे, प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो बड़ा विलक्षण गीत, बड़ी फुर्सत का लिखा हुआ गीत है, उसका कुछ तो जवाब दिया जाए। गीत मिला है कौन सा? हेलो, ठीक। एक तुझे के दिल में अपना घर बनाना है, एक तुझे के दिल में अपना घर बनाना है, कि तेरी चाहत में हर हदों से गुजर जाना है, कि मैं तो लिपटा कि मैं
चेहरा तेरा बहुत बढ़िया गाना। ऐसा जीवन ही समझो सुनहरा हुआ कि विजय प्रभु पाए तो ये पावन दशहरा हुआ। अच्छी बात है क्रांतिमाला जी, बहुत लाजवाब गीत। और मैंने जहां तक देखा गीत के अंदर आप परेशान हैं कि आज घर घर में रावण, चौराहे चौराहे पर रावण, लेकिन राम नजर नहीं आते। क्यों? अरे राम भी है, राम है, लेकिन रावण मार नहीं पा रहे हैं। क्यों रावण नहीं मारा जा रहा है? राजकुमार भैया, जवाब का पहला प्रयास अपनी तरफ से कर रहा हूं। इनके गीत में है कि रावण चौराहे चौराहे पर घूम रहे हैं, राम नजर नहीं आते। क्रांतिमाला जी, नजर राम क्यों नहीं आ रहे हैं? जब ये बात मैं लेके आऊं तब आपका जवाब होता है। क्योंकि आपने कह दिया कि लक्ष्मण भी सीता हरण करते हैं। क्यों करते हैं? कि आज भी राम है, आज भी राम है। ये फालो का माइक है। हेलो 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 हेलो। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, आज भी राम है, घर घर में नाम खास मिले। आज भी राम है, घर घर में नाम खास मिले। आज ना कैकेयी है तो कैसे बनवास मिले। आज भी राम है, लेकिन राम को राम बनाने वाली कैकेयी नहीं है। कोई माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी या मंथरा नहीं रखता है। क्रांतिमाला जी, आज हमारे समाज में कैकेयी की जरूरत है। और क्या सोचो, राम आज भी है कि आज ना कैकेयी है तो कैसे वनवास मिले। बिना वनवास कैसे खोया विश्वास मिले। इसलिए रावण अनेकों हैं आस पास मिले। कि वनवास तो कैकेयी देगी, सोचो। और जब तक राम वनवास नहीं लेंगे तब तक रावण मिलेगा कैसे? वाह। तो जवाब सुनिएगा। इसलिए रावण अनेकों हैं आस पास मिले। कि राम बन जाए जो राम बन जाए। और आज के बच्चे जो राम बन जाए तो न पापी मवाली मिले। राम बन जाए तो न पापी मवाली मिले। दशहरा होता रहे जग को दिवाली मिले।
क्रांतिमाला जी कोशिश की है हमने कि दशहरे के बाद अब वही आने वाली है। रावण के मरने से अगर दशहरे का संबंध है तो दिवाली से भी दशहरे, रावण के मरने से एक त्योहार और मिला दिवाली कि राम बन जाए तो न पापी मवाली मिले और दशहरा होता रहे घर घर तो दिवाली मिले। कि आज लक्ष्मण सीता हरण करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। क्रांतिमाला जी हो रहा है और भी कुछ हो रहा है कि आज घर घर में उसमें ही छेद कर देखिए, अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत किया तो जोरदार तालियां बजाइए, तब के नहीं। दोनों तरफ से अगर कोई बात अच्छी लग जाए, क्योंकि आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, ताली बजाते हुए आपका जो चेहरा है वो देश विदेश तक जाएगा। तो अगर जवाब आपको लग रहा है कि हो रहा है तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। क्या बात है कि आज घर घर में भाई भाई से करते भेद मिले, खाते जिस पत्तल में उसमें ही करते छेद मिले। और हमने देखा है कि करते गद्दारी रावण आज क्यों सीना ताने घूम रहा है? क्योंकि आज ना तो कैकेयी है, ना मंथरा है और ना वफादार भाई। के करते गद्दारी नहीं मन में तनिक खेद मिले, कि करते गद्दारी नहीं मन में तनिक खेद मिले और मित्रों के प्रति मित्रों के मन में बड़ा भेद मिले। धर्मधारी से धर्मधारी से पुनः धर्म की रखवाली मिले। पहरा कहरा दशहरा सुनहरा लारा कि धर्मधारी से पुनः धर्म की रखवाली मिले। दशहरा होता रहे जग को दिवाली मिले। चाहे लखनऊ हो, रायबरेली हो, कानपुर हो, हिंदुस्तान का कोई कोना हो, आज देखा क्या कि धन की खातिर पिता को पुत्र मार देते हैं। मित्र बन करके, अरे
उतार लेते हैं, उतार लेते हैं। कि मुंह में है राम, मुंह में है राम, बगल में वो कटार लेते हैं। क्रांतिमाला जी, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं। राम ने रावण को क्यों मार लिया? कारण था कि उनके पास सेवक थे तो हनुमान जैसे, मित्र थे तो सुग्रीव जैसे। लेकिन आज जो मित्र हैं, जो सेवक हैं, उनमें सेवकाई और मित्रताई का अभाव दिखाई पड़ता है। कि मुंह में है राम, बगल में कटार लेते हैं। तो सवाल पर के खड़े, ये सवाल पर के खड़े, घर घर में सवाल मिले, सहरा होता रहे जिसको वाले ये प्रयास रहा आपके बहुत बेहतरीन गीत के जवाब का। और ये पूरा 501 मुद्राओं का पुरस्कार जवाब की पंक्तियों पर आराध्या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर भैया धर्मेंद्र कुमार जी और मेरे भैया अवधेश कुमार जी, करोरा बाजार लखनऊ, आपके द्वारा प्रदान है।